इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको समझाया था काइंड्स ऑफ एंगल्स के बारे में, जो कि डिफरेंट मेजरमेंट से जब हम एंगल्स को बनाते हैं तो उन मेजरमेंट्स के एंगल्स को हम क्या नाम देते हैं। एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद ये पेयर्स ऑफ एंगल्स में चलेंगे, जो कि ये जो एंगल्स हैं वो पेयर्स में बनते हैं। तो सबसे पहला था हमारा 0 डिग्री का एंगल, जिसको आप बोलते हैं 0 डिग्री। एंगल विच मेजर्स बिटवीन 0 to 90 डिग्री, एक्यूट एंगल, exactly 90 degrees, right angle between 90 to 180, obtuse angle, 180 degree, straight angle more than 180 but less than 360, reflex angle and 360 degrees एंगल्स का बिल्कुल कंप्लीट एंगल होता है। वो तो थे एंगल जो कि पेयर्स में नहीं थे, आप अकेले उनको बना सकते थे। यहाँ पर जो हम एंगल्स पढ़ेंगे वो पेयर्स में होंगे, राइट। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, यहाँ देखिए, अगर मैं इस तरीके से एक एंगल बना रही हूँ, स्ट्रेट एंगल, ठीक है, और मैंने इस तरीके से उसको अगर दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया, इस 90 डिग्री के एंगल को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, राइट। अब मेरे पास दो एंगल्स हैं यहाँ पर। सबसे पहला ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ठीक है। ये 90 डिग्री का मैंने एंगल बनाया था, लेकिन मैंने क्या किया, इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी और उसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। लेकिन अब भी इन दोनों एंगल्स का मतलब ये है कि अगर मैं इन दोनों एंगल्स को ऐड कर दूं तो इन दोनों का एडिशन 90 डिग्री ही होगा। मैंने ये कितने डिग्री का एंगल बनाया था, 90 डिग्री का, उसको मैंने बीच में से एक लाइन ड्रॉ करके दो एंगल्स में डिवाइड कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अब मैं एंगल 1 और एंगल 2 को अगर ऐड करूंगी तो वो 90 डिग्री का एंगल ही मुझे मिलेगा। पहले मैंने बिल्कुल एक एंगल बनाया था, राइट एंगल, उसको मैंने दो में डिवाइड कर दिया, पेयर में डिवाइड कर दिया। तो अब इनको आप बोल सकते हैं, इन पेयर्स को, एंगल 1 एंड एंगल 2 का बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, वो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है, उनको आप बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ऑब्वियसली दो एंगल्स, कम से कम दो एंगल्स तो आपको चाहिए। जब दोनों का एडिशन 90 डिग्री अगर आता है तो उन दोनों पेयर्स को आप बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरीके से ये मैंने 90 डिग्री का बनाया था। अगर इसी तरीके से मैं एक सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में अगर मैं बताऊं, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल में मैंने एक स्ट्रेट एंगल ड्रॉ किया है 180 डिग्री का, राइट। अगर मैं अब इसको इसी तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, देखिए ये जो स्ट्रेट एंगल मैंने बनाया था ये कितने का होता है, 180 डिग्री का। अब इसी 180 डिग्री को अगेन मैंने एक बीच में लाइन ड्रॉ कर दी और दो एंगल्स में इसको बदल दिया। ये रहा एंगल 1 और ये है एंगल 2। और इस 180 डिग्री को मैंने सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन में बदला था, तो वो था स्ट्रेट एंगल। अब इसी को मैंने दो एंगल्स में डिवाइड कर दिया है, तो अब ये हो जाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब जहां पर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उनको बोलते हैं आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और जहां पर दो एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, उन एंगल्स को आप बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। अब वो एंगल 1 एंगल 2 कितने के भी हो सकते हैं, जैसे मैंने ड्रॉ किया बिल्कुल ऐसे ही नहीं, ये लाइन ऐसे भी ड्रॉ हो सकती है, ऐसे भी ड्रॉ हो सकती है और नीचे ड्रॉ हो सकती है। इसी तरीके से ये लाइन यहाँ ड्रॉ हो सकती है, यहाँ भी ड्रॉ हो सकती है, यहाँ भी ड्रॉ हो सकती है, कहीं भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मगर अगर ये एंगल्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं तो इनको फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री जिनका सम 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री जिन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की, राइट। तो अब एडजेसेंट एंगल्स में हम दोबारा से इस 90 डिग्री के एंगल को ले लेते हैं। तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं, देखिए, एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जिनमें, अब यहाँ पर मैंने 90 डिग्री को दो एंगल्स में कन्वर्ट कर दिया था, एंगल 1 एंड एंगल 2। अब एंगल 1 और एंगल 2 में एक खास बात है, ठीक है, वो ये कि एंगल 1 और एंगल 2 का जो वर्टेक्स है वो कॉमन है, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं अलग अलग ड्रॉ करूं तो ये है एंगल 1, ठीक है। नाम भी दे देते हैं इनको, नाम से आपको और बेटर समझ में आएगा, ए बी एंड सी।
तो मैंने यहाँ पर एंगल 1 बनाया है ए, दिस इज बी एंड ओ, ठीक है, ए ओ बी। और इसी तरीके से अगर मैं एंगल 2 बनाऊं ऐसे, ठीक है, तो ये हो गया बी, ये है सी और ये है ओ। तो दोनों एंगल्स में एक चीज कॉमन है ना, क्या चीज? वर्टेक्स कॉमन है दोनों में, ठीक है। और दूसरी बात क्या, ये जो एक रे है ओ बी, ये भी कॉमन है दोनों के लिए। देखिए मैं ए ओ बी लिखूं या बी ओ सी लिखूं, तो ये बी ओ जो रे है वो दोनों के लिए काम आ रही है, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जिनके एक वर्टेक्स कॉमन होती है और एक रे कॉमन होती है, और उस कॉमन रे के ऑपोजिट साइड पर दोनों एंगल्स होते हैं। देखिए ये कॉमन है, तो एक एंगल इसके राइट साइड पे है, एक एंगल इसके लेफ्ट साइड पर है। तो ये फिगर आपको कहीं भी मिल जाए तो वहां आपके एडजेसेंट एंगल्स तैयार हो जाते हैं। अब एडजेसेंट एंगल्स कितने डिग्रीज के होते हैं उसका कोई परफेक्ट मेजर नहीं है कि 90 डिग्री या 80 या 100 या 200 के डिग्रीज को ये आप एडजेसेंट एंगल्स बोल सकते हैं। लेकिन एडजेसेंट एंगल्स की मैंने आपको पहचान बता दी है। एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? जिनमें कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन आर्म होती है और कॉमन आर्म के ऑपोजिट साइड पे दोनों एंगल्स होती है। अब है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एक ही बात होती है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि दोनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। और हम कह रहे हैं कि जिनका सम 180 डिग्री होता है उसको आप बोलते हैं लीनियर पेयर। जिन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है उनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर। यहाँ मैंने क्या बताया था, अगर दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो आप उनको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल सकते हैं, और अगर इनका सम 180 डिग्री है तो ये कहलाते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक। अब लास्ट वन है आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देखिए मैंने आपको अभी इंटरसेक्टिंग लाइंस बताई थी जो कि एक्स के फॉर्म में होती है, इंग्लिश अल्फाबेट है ना आपका एक्स, उसके फॉर्म में होती है ये, ठीक है। तो ये लाइंस आपकी होती हैं कुछ इस तरीके से। तो ये जब लाइंस इंटरसेक्ट करती है ना तो 4 एंगल्स बनते हैं यहाँ पर, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 एंगल्स बनते हैं आपके। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं? वर्टिकली मींस वर्टेक्स के थ्रू जो ऑपोजिट एंगल्स हैं। ऑपोजिट एंगल्स कौन से? ऑपोजिट कौन से होते हैं? देखिए एक तो टॉप और एक बॉटम, ये दोनों ऑपोजिट है, ठीक है। और ये राइट और ये लेफ्ट, ये दोनों ऑपोजिट है। यही डायरेक्शंस होते हैं ना ऑपोजिट वाली। तो डायरेक्शंस को ऑपोजिट देखते हुए आप उसी तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन के जो एंगल्स हैं उनको ले लीजिए। तो इनको आप बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टेक्स के थ्रू, ठीक है। यहाँ वर्टेक्स के थ्रू देखेंगे, वर्टेक्स के राइट साइड पे है 2, वर्टेक्स के लेफ्ट साइड पे है 4, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरीके से टॉप में है एंगल 1, बॉटम में है एंगल 3 वर्टेक्स पर, तो इनको आप बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और खास बात ये होती है कि जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं दे आर ऑलवेज इक्वल। वर्टिकली एंगल ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। वर्टिकल एंगल्स की खास पहचान क्या होती है? ये इंटरसेक्टिंग लाइंस के फॉर्म में होती है, ठीक है। और इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा सेम होते हैं।